नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दुनिया ज्ञान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने परसों देखा कि ट्विटर पे कुछ लोग आपस में डिबेट कर रहे थे कि भारत में पनीर कहां से आया। असल में हुआ ये कि एक भाईजान ने दूसरे भाईजान को बर्थडे विश किया और बर्थडे विश करते हुए उसने ये कहा कि तैमूर लंग ने इन्वेशन के दौरान जो है पनीर भारत को दिया और पनीर की देन जो है वो असल में तैमूर लंग के द्वारा है भारत को। तो यहाँ पे डिबेट छिड़ गई। लोग कहने लगे कि पनीर जो है वो तो भारत में पहले से था, पहले से खाया जा रहा था। पनीर आया कहाँ से और कब से खाना शुरू हुआ? तो आइए हम इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि पनीर कैसे, कब और कैसे खाना चालू हुआ भारत में। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल नितिन अपलोडर को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बजा देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पनीर की। आपको पनीर बहुत पसंद होगा, जैसे कि पनीर भुर्जी, पनीर मसाला, पनीर टिक्का, बटर पनीर, नान पनीर और जो है पालक पनीर। तो यहाँ पर दोस्तों आपने पनीर के बहुत सारी रेसिपीज खाई होंगी, बनाई होंगी, खिलाई होंगी, देखी होंगी, लेकिन कभी आपने सोचा कि पनीर भारत ने पहली बार कब खाना चालू किया होगा? तो इसका उत्तर आज मैं आपको देने जा रहा हूं। भारत में गाय ही पुराने जमाने में अर्थव्यवस्था की एक जो है पूंजी थी और भारत की अर्थव्यवस्था गाय और दुधारू पशुओं द्वारा ही कुछ परसेंट चला करती थी। लेकिन यहां पर दोस्तों पनीर कब बनाया गया, इसको जो है आज हम गौर करेंगे। पनीर असल में दोस्तों सबसे पहले पनीर का जो विवरण मिलता है वो सबसे पहले मिलता है 300 BC में। 300 BC मतलब आज से 2300 साल पहले। यहां तक के कुषाण और सातवाहन वंश के तक ग्रंथों में पनीर का विवरण मिलता है। हालांकि पनीर को प्राचीन भारत में वैदिक काल में अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। पनीर को जो है पुराने जमाने में शीर प्रकार कहा जाता था। शीर प्रकार, इससे जो है जगजाहिर नाम से ही होता है। शीर होता है फाड़ा हुआ और फटने वाला, और दूध को फाड़ के बनाया जाने वाला प्रकार जो होता है वो शीर प्रकार होता है। वैदिक काल में भी जो है पनीर खाया जाता था और दूध की बहुत सारी किस्में खाई जाती थी, जैसे कि घी, मक्खन, पनीर, यहाँ तक के चीज तक खाया जाता था। लेकिन चीज को जो है किसी और नाम से पुकारा जाता था। वैदिक में काल में जो है पनीर बहुत सारे नामों से पुकारा जाता रहा। यहाँ तक कि चरक संहिता में भी जो है इसका विवरण है और यह 300 BC पर मिलता है। यहाँ तक कि एक जो है श्लोक में भी पनीर का विवरण मिलता है। एक श्लोक है संस्कृत में, उस श्लोक के आधार पे यह बताया जा रहा है कि दूध को पहले तो उबालने और उबालने के बाद उसमें खट्टा पदार्थ डालने, उसे फाड़ने, उसके बाद फिर उसे जो उसका ठोस पदार्थ बचता है उसे कपड़े में जो है संजो कर रखने के बाद जो ठोस पदार्थ निकलता है वह पनीर कहलाता है, जिसे मसाले डालने के बाद खाया या पकाया जाता है। तो यह दोस्तों ये संस्कृत के इस श्लोक से भी जग जाहिर है, जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में दिया गया है। प्राचीन ग्रंथों के आधार पर भी जो है ऐसे बहुत सारे आपको विवरण मिल जाएंगे जहां दूध के उत्पादों का विवरण है और दूध को फाड़ के बनाया जाने वाला ठोस पदार्थ का भी विवरण है और इसे अलग अलग नामों से जाना गया। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है इतिहास के चाटुकार, कुछ यूरोपियन चाटुकार और कुछ इस्लामिक इन्वेशन के चाटुकार इसे जो है यह सिद्ध करने पे तुले रहते हैं कि यह जो है यहाँ से आया है, वहां से आया है, फलना ने दिया, ढिमकाना ने दिया। जबकि दूध से बनी हुई चीजों का पहला उत्पादक और विक्रेता और जो है वो एक ही है, वो है भारत, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में गायों को ऐसे ही नहीं पूजा जाता था, गायों की पूजा ऐसे ही नहीं की जाती थी, गाय को माता ऐसे ही नहीं बोला जाता था। वहां पे दूध, घी, पनीर, मक्खन, चीज शुरू से ही खाया जाता रहा है और उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पनीर को तक ये सिद्ध कर दिया गया और ये तक कह दिया गया कि पनीर जो है वो इस्लामिक इन्वेशन की देन है। वो तैमूर लंग जब भारत आया और भारत में उसने आक्रमण किया तब उसने भारतीयों को पनीर दिया। मैं आपको तैमूर लंग के बारे में बता दूं, तैमूर लंग एक लंगड़ा था और वह एक आक्रमणकारी था जिसने भारत में आक्रमण किया था, दिल्ली में आक्रमण किया था और दिल्ली में अपना सिपह सलार छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तैमूर लंग का जन्म 1336 ईस्वी में जो है उज्बेकिस्तान में हुआ था और उसकी मौत 1405 ईस्वी में कजाकिस्तान में हुई थी। तो तैमूर लंग ने कभी उज्बेकिस्तान में पनीर नहीं खाया, उसने कभी कजाकिस्तान में पनीर नहीं खाया, पनीर उसने खाया भारत में आके।
और भारत को पनीर की रेसिपी दे गया। वाह। आपको बता दें एक तथ्य ये भी निकल के आता है कि सबसे पहले बंगाल में पुर्तगाली आए और पुर्तगालियों ने पनीर जो है रेसिपी भारतीयों को दी, जबकि सच्चाई ये है कि पुर्तगाली सबसे पहले बंगाल आए तो उन्होंने पनीर की रेसिपी देखी, खाई, चखी और उसके बाद उसका यूरोप में जाकर के प्रचार किया और यूरोपियंस भी पनीर खाने लगे और वो दूध को खट्टी चीज डाल के फाड़ के उसको फिर जो है वो सजो के कपड़े में और जो उससे मटेरियल निकलता है उसे काट के वे पनीर के रूप में खाने लगे। फिर पनीर की अलग अलग रेसिपीज बनने लगी तो यूरोपियंस ने और इस्लामिक कंट्रीज ने और अलग अलग कंट्रीज ने पनीर की अलग अलग प्रकार से रेसिपी बनाना चालू कर दिया। ये बात सच है। हाँ, लेकिन भारत ने शुरू से ही पनीर खाना चालू किया था और वे पनीर शुरू से ही खा रहे थे। इसके साक्ष्य हमें बहुत सारी जगह मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुषाण वंश और सातवाहन वंश के जो है लेखों में अभी पनीर का विवरण मिलता है। यहां तक के भारत के एक राजा हुए जिनका नाम था सोमेश्वर तृतीय। तो सोमेश्वर तृतीय ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उनकी जो है स्वरचित पुस्तक में भी पनीर का विवरण मिलता है। उसमें एक रेसिपी के बारे में बताया गया है जिसमें दूध को पहले तो खट्टी चीज डाल दी जाती है, उसके पहले उबाल लिया जाता है, खट्टी चीज डाल के फिर उसे फाड़ लिया जाता है और उसके जो निकले हुए मवाद को कपड़े में जो है पैक कर लिया जाता है और उसे कुछ समय तक संजोने के बाद उसमें से जो पदार्थ निकलता है वो बहुत ही स्वादिष्ट और खाद्य पदार्थ होता है। दोस्तों ये पनीर ही है, लेकिन इसे अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। आज भी पश्चिम भारत में पनीर को छेना कहा जाता है, छेना, क्योंकि छेने की जो मिठाई बनती है, छेने के बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनते हैं जैसे चाव से खाया जाता है। आज भी पनीर को कई जगह छेना कहा जाता है। और छेना शब्द भी कहां से आया? पनीर का प्राचीन संस्कृत नाम था क्षीण प्रकार। तो क्षीण प्रकार बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है तो उसे शॉर्ट में छेना बोल दिया गया दोस्तों, छेना। जी हाँ, तो दोस्तों जैसे राजकुमार को राजू बोल दिया जाता है, जैसे महेंद्र को मोंटू बोल दिया जाता है, वैसे ही क्षीण प्रकार छेना हो गया। और वो आते आते जब इस्लामिक इन्वेशन हुआ तो इस्लामिक इन्वेशनों ने जो पनीर खाना चालू किया तो उन्होंने उसे जो है उस क्षीण प्रकार या छेना को पनीर बोल दिया और वो पनीर हो गया। तो दोस्तों सिर्फ नाम चेंज हो जाने से उसका जन्म स्थान और जन्मदाता चेंज नहीं हो जाता है। पनीर भारत का था, है और रहेगा और सबसे पहले भारत ने ही पनीर खाना दुनिया को सिखाया था। दोस्तों इस वीडियो की जानकारी को आपको फैलाना ये काम है और आपको इसे वायरल करना भी होगा, लोगों को बताना होगा सच्चाई क्या है और लोग भ्रम ना फैलाएं। और भारतीय इतिहास का जो है वो एकदम से उसका क्रूरतापूर्वक हत्या करना गलत है और भारतीय इतिहास और भारत की दी हुई चीजों को अपना बताना, उन्हें जो है यूरोपियन बताना, इस्लामिक बताना, ये एक प्रकार की जो है सामूहिक हत्या है जिसे हमें रोकना होगा। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। आपको पनीर कैसा लगता है और आप कैसे बनाते हैं और आप उसे क्या बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं अन्य प्रकार के वीडियो बना पाऊं और लोगों को ये नए नाम बता पाऊं।